रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूही और विनय की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद विनय रूही के साथ कम ही समय बिताया करता था और इस बात से रूही कई बार परेशान रहती। एक दिन बोर होने से बचने के लिए रूही अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीद कर लाती है और उसमें इंस्टाग्राम इंस्टॉल करके नए नए लड़कों से रोज बात किया करती है। ऐसे ही एक दिन उसकी बात राहुल नाम के लड़के से फोन पर होती है, जो उसे कहता है, अरे यार, बहुत दिन हो गए इंस्टाग्राम पे बात करते हुए मुझे तुमसे। एक बार मिलना है, बताओ कब मिलने वाली हो तुम? मिलता हूँ, लेकिन कहाँ पर? अगर किसी पार्क में या किसी और जगह मिलते तो वहाँ लोग हमें देख लेंगे और हमारी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। तो तुम बता दो कहाँ पर मिले, कोई ऐसी जगह जहाँ पर हमें कोई ना देख सके। भला ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कोई हमें ना देख सके? अब तुम्हें मिलना है तो जगह तो देखनी पड़ेगी ना। मुझे अच्छे से सोच कर बता देना, फिर हम लोग आज रात को ही मिलेंगे। इतना कहकर राहुल फोन काट देता है। रूही को उसकी सास बाजार जाने के लिए कहती है और रूही बाजार चली जाती है। रास्ते में उसे एक पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार की यात्रा नजर आती है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, अरे यार, इस बेचारे की जिंदगी भी खत्म हो गई। अब इसे जलाने शमशान घाट लेकर जाएंगे, इसका किस्सा यहीं खत्म। शमशान जाने के बाद तो कोई इसे देखने भी नहीं जाएगा। आखिर शमशान घाट में कोई आता जाता भी तो नहीं है। वहीं आगे आकर रूही सोचने लगती है कि तभी उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है और वो एक बार फिर खुद से कहती है, शमशान घाट, वहाँ तो कोई सच में आता जाता नहीं है। अरे वाह, क्या आइडिया है। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रात में शमशान घाट ही जाया करूंगी। वैसे भी भूत प्रेत के डर से तो कोई वहाँ भटकता भी नहीं है। मैं मिल भी लूंगी और किसी को जरा सा शक भी नहीं होगा। मजा आ जाएगा। इतना कहकर यूं ही वहाँ से सब खुशी खुशी घर की ओर चल देते हैं। घर जाकर वो सामान किचन में रखकर अपने कमरे में जाती है और फिर से अपने बॉयफ्रेंड राहुल को कॉल लगाकर कहती है, जानू, शाम को मिलने का प्लान पक्का हो गया। मुझे तुम रात को 12 बजे के बाद पास वाले शमशान घाट में मिलना। वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। बहुत देर तक मिल पाएंगे हम दोनों। क्या कहा? शमशान घाट? अरे पागल वागल हो गई हो क्या? अरे भूत प्रेत से तुम्हें बातें करनी है तो तुम अकेले ही जाओ, मैं नहीं जाने वाला कहीं। अरे हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और देखो, शमशान घाट में कोई आता जाता भी नहीं है डर के मारे, तो हमें ये डर भी नहीं रहेगा कि कोई हमें देख लेगा और हमारी फोटो या वीडियो बनाकर वायरल कर देगा। ऐसे में तो मेरे ससुराल में किसी को पता भी नहीं चलना और न ही तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी को पता चलना है। तुम कह तो सही रही हो, लेकिन यार मुझे डर लगता है भूत प्रेत से। अगर एक दो चुड़ैल मेरे ऊपर चिपक गई तो मैं वहीं फ्लैट हो जाऊंगा। चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना तुमसे चिपकने के लिए। बस टाइम से आ जाना शमशान घाट में। रात 12:30 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर रूही कॉल काट देती है और फिर रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं, रूही सब के सोने के बाद कपड़े बदलकर सफेद कलर के कपड़े डालती है ताकि कोई भी उसे देखे तो एक चुड़ैल समझकर डर कर भाग जाए। ठीक 12:30 बजे वो शमशान घाट के लिए निकल जाती है, जहाँ पर राहुल बहुत डरते हुए उसका इंतजार कर रहा था। जब वो वहाँ पे रूही को सफेद रंग के कपड़ों में आते हुए देखता है, भूत भूत, अरे मम्मी बचाओ, अरे बचाओ भूत पापा। अरे ओ डरपोक की औलाद, मैं हूँ रूही, तेरी डार्लिंग, कोई भूत नहीं। हे भगवान, बच गया। अरे रूही, ये क्या बात है? भला ऐसे कोई डरा कर सफेद कपड़ों में आता है क्या? अरे अभी मेरा लीवर, किडनी, दिल, फेफड़ा सब कुछ बाहर आ जाता। अरे मैं ऐसा नहीं होने देती। डोंट वरी माय लव। और ये सफेद कपड़े मैंने इसलिए ही पहने हैं कि अगर कोई मुझे देख भी ले तो यही सोचे कि मैं कोई चुड़ैल हूँ और वो डर कर भाग जाए। इतना कहकर अब राहुल से रूही चिपक जाती है और बस दोनों किस करने वाले थे कि तभी एक डरावनी आवाज आती है, अले नलायत, इतनी लात तो भी तुम्हें तैन नहीं है। अले ये तो दादा है, तुम माता दी तलने दी, तुम दांत में भला तो ना दिलो में कलता है। अरे बाप रे, ये कौन बोला? रूही, तुम अपने साथ किसी और को भी लेकर आई हो क्या? नहीं राहुल, मैं तो बिल्कुल अकेली आई हूँ। तो फिर ये किसकी आवाज है? कहीं ये भूत तो नहीं? ऊपर दे तो तुम्हारा बाप बैठा है। ये सुनकर दोनों पास के ही एक पेड़ के ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक आदमी सफेद कपड़ों में बैठा था, जिसे देखकर राहुल और रूही बहुत डर जाते हैं और राहुल डर से चिल्लाने लगता है, भूत, अरे भूत भूत, कोई बचाओ मुझे, भूत है यहाँ पर। भूत कहीं के? तूने हमारा सारा मजा खराब कर दिया। मरने के बाद भी तुझे चैन नहीं है क्या? जो यहाँ क्या कर रहा है तू? जा यहाँ से। किसी का इंतजार तल्ला हूँ, होता है ना।
मैं भी ऐसे ही किसी की पप्पी लेने आया था, लेकिन उसने मुझे ही ऊपर पोता दिया। और अब वो हॉस्पिटल में है, थोड़ा लगा हूँ उसको भी अपने साथ ही ऊपर ले चलता हूँ। भूत की बात सुनकर राहुल वहाँ से भाग जाता है और ये देखकर रूही को भी गुस्सा आता है और वो घर चली आती है। ऐसे ही जाकर वो अपने कमरे में सो जाती है, लेकिन शमशान की ओर से जाते हुए उसे विमला देख लेती है और अगली सुबह वो उसके घर आती है और रूही की सास से कहती है, मीना बहन, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या हुआ विमला बहन, बोलो तो सही। रात करीब 1 बजे मेरी आँख खुली तो मैं थोड़ा बाहर ताजी हवा खाने के लिए चली गई, लेकिन फिर जो मैंने देखा मेरे होश उड़ गए। अरे ऐसा भी क्या देख लिया तुमने जो होश उड़ गए तुम्हारे? मैंने देखा कि देर रात अंधेरे में तुम्हारी बहू रूही सफेद कपड़ों में शमशान की ओर से आ रही थी, वो भी बहुत गुस्से में, जैसे किसी भूत ने उसकी पप्पी ले ली हो। क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन मेरी बहू तो रात को घर ही में थी, तो वो शमशान घाट कब चली गई? क्या पता किसी भूत ने तुम्हारी बहू के शरीर पर कब्जा कर लिया हो। अरे तुमने किसी और को तो नहीं देख लिया? मेरी बहू घर से बाहर कभी नहीं जाती मेरी परमिशन के बिना। जाओ जाकर अपना काम करो। इतना कहकर मीना विमला को वहाँ से भगा देती है और यूं ही एक दिन और बीत जाता है। अब अगली रात आती है। तब तक रूही एक और नए लड़के को पटा लेती है और उससे मिलने शमशान घाट जाती है और ठीक एक दिन पहले की तरह सफेद कपड़ों में घर से बाहर खुले बालों में निकलती है और उसे शमशान घाट पर पहुंचते ही वो एक बार फिर घर से उसे जाते देखकर मीना अपने आप से कहती है, लगता है विमला सही कह रही थी, रूही पर जरूर किसी न किसी भूत का साया है, तभी तो वो रात के समय शमशान घाट सफेद साड़ी और खुले बालों में जा रही है। इसका पीछा करना पड़ेगा, वरना कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। इतना कहकर मीना उसके पीछे पीछे चल देती है। यूं ही कुछ देर बाद में वो शमशान घाट पहुंचती है, जहां पर वो रूही को किसी लड़के से मिलता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और इस बात पर वो जोर से चिल्लाते हुए उससे कहती है, तो विमला सही कह रही थी कि तू रोज रात को शमशान घाट से आती है। मैंने ही उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि तेरे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, लेकिन यहाँ तो तेरे ऊपर प्यार का साया चढ़ा हुआ है। शर्म नहीं आती? शादीशुदा होने के बाद भी किसी गैर मर्द से मिल रही है। माँ जी, आप यहाँ कैसे? मेरी छोड़, तू ये बता कि ये निकम्मा कौन है जिससे आधी रात तू शमशान घाट मिलने आई है? माँ जी, वो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी मेरे सामने ये सब कहते हुए? मैं तेरी सास हूँ और तू मुझे अपने इस बॉयफ्रेंड से मिलवा रही है। अरे क्या कमी रह गई तुझे तेरे ससुराल में जो तू यहाँ गैर मर्दों से छुप छुप कर मिल रही है? अब रूही बताती है कि वो ये सब क्यों कर रही है और उसकी बातें सुनकर मीना गुस्से में उसे जोर की थप्पड़ लगाती है और कहती है, अगर तुझे मेरे बेटे में इतनी ही कमी लग रही है ना, तो तू आज के बाद कभी मेरे घर मत आना। अब तू चाहे कहीं भी जा, मेरे घर से तेरे सारे रिश्ते खत्म। इतना कहकर मीना रूही को वहीं छोड़कर अपने घर आ जाती है। प्रगति बहुत ही प्यारी और सयानी लड़की थी। उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसीलिए प्रगति अपनी माँ की दुलारी थी। लेकिन प्रगति बहुत ही चटोरी भी थी और इस वजह से उसकी माँ उसे आए दिन सुनाती रहती। प्रगति ऐसी लड़की थी जिसे बाहर का खाना बहुत भाता था और उसे बचपन से ही चिप्स, कुरकुरे इत्यादि बहुत पसंद थे। इसीलिए वो थोड़ी चबी थी पर क्यूट थी। एक दिन उसकी माँ मोना उससे कहती है, प्रगति सुन, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो तू जाकर गली के नुक्कड़ की दुकान से 25 रुपए का बेसन ले आ। माँ आप खुद ले आओ ना प्लीज, मेरा मन नहीं है बाहर जाने का, एक तो गर्मी भी इतनी हो रही है। बोल दिया ना, चुपचाप जा तो जा। जिसके बाद मोना प्रगति को 30 रुपए देकर भेज देती है और प्रगति दुकान पर जाकर दुकान वाले से बोलती है, अंकल 25 का बेसन दे दो। ये लो बेटी, अभी 5 रुपए नहीं है तो तुम बाद में आकर ले जाना। कैसी बात करते हो अंकल, मैं 5 रुपए दोबारा लेने आऊंगी क्या? एक काम करो, 5 का कोई चिप्स दे दो। 5 का कोई चिप्स नहीं है, तू एक काम कर, ये पुदीना फ्लेवर का ओएस ले जा, बहुत अच्छा है और बस 5 रुपए का है। तू मेरी दुकान से चिप्स तो खाती रहती है, अब ये खा कर देख, तुझे जरूर पसंद आएगा। प्रगति बेसन लाकर अपनी माँ को देती है और अपने कमरे में बैठकर ओएस खाने लगती है।
और उसे खाकर कहती है, वाह यार, इसका टेस्ट तो माशाल्लाह है, कितना मस्त है। मुंह में डालते ही घुल रहा है। अब से तो मैं यही खाऊंगी बस। जिसके बाद प्रगति रोज ओएस पुदीना फ्लेवर लेकर खाने लगती है। समय बीतता है और एक दिन उसके रिश्ते के लिए उसी की गली की शीतल अपने बेटे कुणाल के साथ आती है। प्रगति शीतल और कुणाल के लिए चाय के साथ नमकीन की जगह पुदीना फ्लेवर ओएस ही लेकर आती है और गली की ही लड़की होने के नाते शीतल और कुणाल को प्रगति पहले से ही पसंद थी और वो दोनों वहीं कुछ पैसे देकर रोका करके चले जाते हैं। जिसके ठीक 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है और प्रगति शादी के बाद भी ओएस खाना बंद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति को कॉल करके कहती है, सुनो ना कुणाल, मेरा ना कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। क्या सच्ची? अरे पर ये कैसे हो सकता है? हमारी शादी को तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अरे पागल, मेरा खट्टा पुदीने वाला ओएस खाने का मन है। प्लीज आते हुए ले आना ना। ठीक है ले आऊंगा, लेकिन ऐसे मत बोला करो। जो खाना हो डायरेक्ट मांगा करो। कुणाल शाम को प्रगति के लिए टोमेटो फ्लेवर का ओएस लेकर आता है, जिसे देखकर प्रगति कहती है, ये क्या लाल लाल सा ले आए? अरे क्या लाल लाल ओएस हैं? दिख नहीं रहा क्या? यार मैंने तुमसे ग्रीन मंगाया था पुदीने वाला, तुम लाल ले आए हो टमाटर वाला। अरे यार तुम लड़कियां इतनी चूजी क्यों होती हो? जो लाया हूँ खा लो। कुणाल बेचारा कमरे में चेंज करने चला जाता है और प्रगति रसोई में खाना गरम करते हुए ओएस का टोमेटो फ्लेवर चखते हुए कहती है, प्रगति यार, तूने तो प्रगति कर दी। ये फ्लेवर भी ना धांसू है, इसके और भी फ्लेवर होंगे ना। कल ही दुकान वाले अंकल से सारे फ्लेवर लेकर आऊंगी। जिसके बाद प्रगति अपने पति और सास को खाना डालती है और सब खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। और अगले दिन प्रगति दुकान पर जाकर कहती है, भैया आपके पास ओएस के जितने भी फ्लेवर है ना, सब दे दो। ठीक है बिटिया, मेरे पास 6 तरह के ओएस है, मैं सब दे देता हूँ। प्रगति दुकान वाले से सब पैकेट लेकर आती है और आकर सोफे पर बैठकर खाने लगती है। उसे ऐसे अकेले इतने सारे ओएस खाते देखकर शीतल कहती है, अरे मुझे भी देना बहू, अकेले अकेले खा रही है। मुझे भी ये पुदीना फ्लेवर बहुत पसंद है। अरे वाह माँ जी, फिर तो अपनी खूब जमेगी। लीजिए खाइए ना। अब से शीतल और प्रगति रोज साथ में ओएस खाने लगते। कभी वो कोई फ्लेवर खाते तो कभी कोई। कुछ दिन बीतते हैं और सबको पता लगता है कि प्रगति माँ बनने वाली है और सब इस बात से बहुत खुश थे। लेकिन सास बहू की ओएस खाने की आदत को देखकर खाने की टेबल पर कुणाल प्रगति और शीतल से कहता है, क्या हो गया है आप दोनों को? मुझे बीवी तो नमूना मिली है, लेकिन माँ ने भी हद कर रखी है। आप दोनों को पता भी है ये सब खाकर आपका वजन कितना बढ़ गया है। आपको ये सब नहीं खाना चाहिए। बात तो तू ठीक कह रहा है कुणाल, ये सब खाने से मेरा तो सूट भी मुझे टाइट होने लगा है और बहू को देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। अरे माँ जी, नशे वाले ओएस खाती हो क्या? मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ओह हाँ, सॉरी बहू, मैं भूल गई थी। माफ करना, इमोशन में यहाँ वहाँ निकल जाती हूँ। तो तुम दोनों सास बहू की पलटन सुन लो। आज के बाद इस घर में ओएस नहीं आएगा, समझे? तेरी कसम बेटा, अब से मैं ये सब नहीं खाऊंगी और बहू को भी नहीं खाने दूंगी। उस टाइम तो दोनों कुणाल के गुस्से को देखकर हाँ कर देती है। जिसके बाद जहाँ सासू माँ तो ओएस खाना छोड़ देती है, लेकिन बहू को ये बात समझ नहीं आती और वो दुकान वाले से छुप छुप कर ओएस खरीद कर खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो दुकान वाले के पास जाकर कहती है, अंकल जल्दी से ओएस के 6 अलग अलग फ्लेवर दे दो। ये लो पैसे। नहीं बेटी, मैं नहीं दे सकता। तुम्हारी सास और पति ने मना किया है तुमको ये सब देने से। अरे अंकल दे दो ना, मैं आपको एक पैकेट के 10 रुपए दूंगी, डबल। ठीक है, लेकिन किसी को बताना मत। अब प्रगति दुकान वाले से छुप कर ओएस लाती और खाती। ऐसे ही एक दिन जब प्रगति कुणाल से छुपकर कमरे में ओएस खा रही होती है तो कुणाल उसे देख लेता है और कहता है, तुमको समझाने का कोई फायदा नहीं है प्रगति। तुमको पता है कि इसमें फैट और कैलोरीज की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अरे एक ओएस में 10 ग्राम फैट और 150 ग्राम से भी ज्यादा कैलोरीज होती हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। ऐसा रहा तो तुम नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि जो ताकत तुमको अच्छे खाने से चाहिए वो तुम ये सब खाकर पूरी नहीं कर पाओगी। अच्छा कुणाल, मैं वादा करती हूँ कि अब से ओएस नहीं खाऊंगी। मेरे लिए कुछ भी आपसे और हमारे आने वाले बच्चे से बड़ा नहीं है। जिसके बाद प्रगति अपनी डिलीवरी तक ओएस
या कोई भी बाहर का जंक फूड नहीं खाती। कुछ महीनों बाद नॉर्मल डिलीवरी से उसे एक हेल्थी बेटी पैदा होती है और उसके जन्म के बाद कुणाल और शीतल दोनों बच्ची को और प्रगति को लेकर घर आते हैं और कुणाल कहता है, देखो तुमने मेरी बात मानकर कितना अच्छा किया। बेटी और तुम दोनों हेल्दी और सही सलामत आए हो। हाँ बेटा, मुझे भी परेशानी होने लगी थी वो सब खाकर, गैस बहुत बनती थी। हाँ जी माँ जी, चलिए अपनी बेटी के साथ खेलो, मैं कमरे में आराम कर लेती हूँ। माँ जी आप इसको संभाल लो। प्रगति अपने कमरे में आराम करने जाती है तो वहाँ ओएस के वही 6 फ्लेवर बेड पर रखे होते हैं, जिन्हें देखकर प्रगति हैरान हो जाती है। तभी पीछे से कुणाल आता है तो प्रगति उससे पूछती है, कुणाल ये सब क्या है? ये सब ओएस यहाँ को लेकर आया? मैंने तो ये सब खाना छोड़ दिया था ना। अरे बाबा मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। पर तुम ही तो ये सब खाने पीने को मना करते थे, फिर क्यों लाए? मुझे पता है कि तुमको ओएस पसंद है और मेरी बात का मान रखकर तुमने कई दिन ये नहीं खाए, लेकिन इतनी बड़ी खुशी के मौके पर इतना तो तुम खा ही सकती हो। लेकिन मुझसे वादा करो इसे अपनी आदत नहीं बनाओगी और महीने में 1 आध बार खाओगी। सो स्वीट कुणाल, आप कितने अच्छे लाइफ पार्टनर हो। मेरा बहुत मन था ओएस खाने का, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी। प्रगति को ये समझ आता है कि ये बाहर से मिलने वाली चीजें कभी नेचुरल चीजों का मुकाबला नहीं कर सकती और वो दोनों को खाने का अच्छा तालमेल बनाती है, जिसके बाद प्रगति एक अच्छे और हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाती है और सेहत का ख्याल रखती है, लेकिन अपने पसंद के ओएस को भी बीच बीच में खा लिया करती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।